दोस्तों दक्ष 411 क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मलूक दास जी के एक दोहे से मैं आपका शुरुआत करने जा रहा हूं। दोहा क्या है? अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आइए आज चलते हैं काल। काल माने होता है समय। समय का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? समय का मतलब क्या होता है? काल होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। सर बताइए ये है क्या? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या हो चुका है या होगा, यही चीज ना, यही आप समझ गए होंगे। क्रिया के पूर्णता माने कार्य पूर्ण हो चुका है या कार्य अपूर्ण है या कार्य, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? मैं थोड़ा भाव आज पता नहीं काहे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय, मतलब कार्य व्यापार के समय का पता चले, उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, है कि नहीं? कि कार्य पूरा हो गया है अथवा अपूर्ण है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। भाई 2 मिनट 1 मिनट पानी पी लूं, गला सूख रहा तभी मैं बोल नहीं पा रहा हूं। तो उसे ही, अब देखिए सही बोलूंगा तो अब अच्छे से समझाऊंगा भी, उसे ही काल कहते हैं। पूरा प्रयास करूंगा। आइए जानते हैं काल के कितने भेद होते हैं। काल के भैया 3 भेद होते हैं। कैसे? एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है। अच्छा भैया, आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया कि काल के क्यों 3 ही भेद होते हैं? मैंने दिमाग लगाया तो मैंने जो अनुभव किया, भैया एक समय वह है जो चल रहा है, एक समय वह है जो चल रहा है। जैसे मैंने जो है कहा कि मैं पानी पी रहा हूं, तो मैं पानी अभी पी रहा हूं, तो ये समय चल रहा है। एक मैंने कहा मैं पानी पी रहा था कब? वो तो बीत चुका है, भूतकाल। एक मैंने कहा मैं पानी पीऊंगा, कब पीऊंगा? भविष्य में पीऊंगा। तो आपको इसीलिए समय को 3 भागों में बांटा गया है। अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। समय को इसीलिए कितने भागों में बांटा गया? 3 समय। जो है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। जैसे रमेश खाना खा रहा है, रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, अभी तुरंत काम हो रहा है कि नहीं? मैं घर जा रहा हूं, तुरंत जा रहा हूं। मैं सो रहा हूं, तुरंत सो रहा हूं। मैं नहा रहा हूं, तुरंत नहा रहा हूं। ये चीज है। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका हो, जो समय सर बीत चुका हो, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा रमेश खाना खा चुका है, मतलब रमेश क्या किया है? कार्य को समाप्त कर दिया है। रमेश खाना खा चुका है, वह घर जा चुका है। राम पुस्तक पढ़ता था। समझ में आ रहा होगा? ये सब बातें बीत चुकी हैं। फिर आगे है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? जो समय आने वाला हो। आने वाला मतलब आगे आने वाला हो। जैसे रमेश खाना खाएगा। अब देखिए, रमेश खाना खाएगा, कब खाएगा? भविष्य काल है कि नहीं? मैं विद्यालय जाऊंगा, कब जाऊंगा? भविष्य काल है। जो है मतलब कल जाऊंगा, जब जो है मुझे जाना होगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, तो कहने का मतलब मेरे भविष्य में। तुम क्रिकेट खेलोगे, कब खेलोगे? भविष्य काल है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ गए होगे। आज थोड़ा थक सा गया हूं जो है। फिर आगे क्या है? वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? आइए देखिए भैया, जितना काल है, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, सबके भेद पढ़ना है और सबको पहचानना है। कैसे? आइए मैं पहचान करवाता हूं। जैसे वर्तमान काल है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला सामान्य वर्तमान होता है, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान, चौथा संभाव्य वर्तमान। चलिए सर, आपने बता दिया, इसको कैसे पहचानेंगे? आइए पहचानने का तरीका बता रहे हैं। देखिए, सामान्य वर्तमान काल वह होता है जो समय, जिसे वर्तमान काल का मतलब ही होता है समय चल रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में जो है ता है, ती है, ते है, ये शब्द इसकी मैं पहचान के रूप में लाया हूं। ता है,
ती है, ते है, ये सब शब्द। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह नहाता है, वे जाते हैं, सीता गीत गाती है। समझ में आ रहा होगा। तो ये सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान क्या है? तात्कालिक वर्तमान माने कह नहीं रहे हैं, वर्तमान का ऐसा समय जो अभी तत्काल तुरंत हो रहा है, जिसे वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई जारी है कि नहीं? इसका क्या पहचान है? रहा है। हाँ, बाकी आप समझदार हो। रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सभी शब्द क्या है बच्चे? इसके पहचान है। आप तात्कालिक वर्तमान को भी लगे हाथ समझ गए। पूर्ण वर्तमान क्या है? पूर्ण वर्तमान वह काल है कि वर्तमान में ही है लेकिन कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो पढ़ने का काम पूरा हो गया है। वह खा चुका है, खाने का काम पूरा हो गया है। वह गा चुका है, गाने का काम पूरा हो चुका है। वह नहा चुका है, नहाने का काम पूरा हो चुका है। तो यहां पर जो मैं ट्रिक बता दूं, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। आप ट्रिक समझ रहे होंगे मेरा। फिर आगे है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में जब संदेह प्रकट किया जाए। कैसे? जैसे मैंने कहा वह पढ़ता होगा। अच्छा, कंफर्म नहीं है, मैंने कहा वह पढ़ता होगा। मैं जो है, जैसे एक मेरा मित्र यहां बैठा हुआ है, ऋषभ से बात कर रहा हूं। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? ऋषभ से। एक हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम है अभिषेक। मैं ऋषभ से कह रहा हूं अभिषेक पढ़ता होगा। तो बताइए, हम लोग यहां बैठकर संभावना ही तो प्रकट कर रहे हैं। अभिषेक जाता होगा, संभावना प्रकट कर रहे हैं ना। अभिषेक गाता होगा, तो समझ गए हैं आप। तो यहां पर जो है ता होगा, ता होगा इस प्रकार से, ती होगी, ती होगी, ते होंगे, मतलब इस प्रकार से लास्ट में आ रहे हैं, संभावना प्रकट। अब देखिए, सॉरी, अरे यार मैंने कुछ गलत मिस बता दिया। जो है यहां पर संदिग्ध वर्तमान का मतलब और संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह करना और संभाव्य का मतलब होता है संभावना प्रकट करना। अभी मैं दोनों आपसे आराम से समझा रहा हूं। देखिए, जैसे क्या है, संदिग्ध वर्तमान का मतलब यह होता है कि संदेह प्रकट करना। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। ये दोनों वर्तमान। जैसे वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा, वह खाता होगा, वह गाता होगा, वह नहाता होगा। तो इस बात का संदेह है ना। जैसे यहाँ जो बैठा है मेरा फ्रेंड है ऋषभ। अब ऋषभ से मैं कह रहा हूं, हम दोनों का कॉमन फ्रेंड अभिषेक है। मैं इससे कह रहा हूं कि अभिषेक पढ़ता होगा, तो हम दोनों संदिग्ध में हैं। अरे यार, हम लोग यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, और अभिषेक, हम लोग देखो ऋषभ यहाँ क्या कर रहे हैं। अभिषेक पढ़ता होगा, संदिग्ध है। अब अभिषेक खाता होगा, अभिषेक गाता होगा, है कि नहीं? अब समझ गए हैं आप। फिर आगे है एक संभाव्य वर्तमान। संभाव्य मतलब जिसमें संभावना प्रकट की जाए। देखो, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें ताहो आता है, ताहो, ती हो, मतलब एक ट्रिक आप जान रहे हैं, ती हो, ते हो, इस प्रकार से इसमें आते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा संभाव्य वर्तमान में वह पढ़ता हो, वह गाता हो, वह खेलता हो, वह जाता हो, वह खाता हो। अब देखिए, संभाव्य मतलब संभावना प्रकट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अरे यार आज तीसरा दोस्त मिल नहीं रहा, चलो मैदान में चलते हैं, हो सकता है वह खेलता हो, संभावना है ना। हो सकता है वह गाता हो सकता है कहीं जा रहे हैं जो है, हो सकता है वो वहां पर मिल जाए जहां वह गाता हो। मेरे कहने का भाव आप समझ गए। कहने का मतलब संदिग्ध और संभाव्य में अंतर क्या है? इसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, लेकिन इसमें ता हो, ती हो, ते हो। देखिए कितना अच्छे से मैंने सबका ट्रिक बता दिया। अब बताइए जो है,
अच्छे से समझाया ना। आइए मैं अपने फ्रेंड ऋषभ से, आओ यार मिल लो। देखो भाई लजा रहा है थोड़ा, आओ जो है 2 मिनट कुछ मेरा फ्रेंड भी वीडियो में जरूर बोलना चाहिए यार, ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। देखो बताओ भाई हमारे दोस्तों को क्या बताए, सब तो सही है। सब आज इसको ले आए दिखाने के लिए कि भाई देखो जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको बताओ। ये हमारा दोस्त बताएगा क्या कमियां हैं। देखो दोस्त तुम्हें इधर से उधर जा, ये गलत है ना थोड़ा। और क्या, बस और इधर ज्यादा गैप हो जा रहा है, इतना उधर गैप खत्म हो जा रहा है। अच्छा और इसको यहाँ से लिखना था। चलो भाई, और दूर करने का समझाने का तरीका सही है। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। गले उले मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हमारा पक्का फ्रेंड है जो सुख दुख में हमेशा